अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी वाई तालिबानीज लव इंडियन सो मच और निकिता ठाकुर की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। बड़ी सरकारी बात सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। आखिर क्यों कई तालिबानीज कहते हैं आई लव हिंदुस्तान और हिंदुस्तान और अफगानिस्तान इज भाई भाई। यहाँ पे हमारे साथ तालिब भाई हैं। आप इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं? I love you हिंदुस्तान। अफगानिस्तान इज बाय बाय। आपने YouTube पे ये वियर्ड सी चीज ऑब्जर्व की ही होगी। कई ऐसे इंडियन ट्रैवल व्लॉगर्स हैं जिन्होंने अफगानिस्तान जाके अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है और हर एक वीडियो में आपको एक चीज भर भर के दिखेगी, अफगानी लोगों का इंडियंस के लिए प्यार। हम इंडिया का बहुत बड़े फैन हैं। अफगानिस्तान और हिंदुस्तान का दुनिया में मिसाल दिया जाता है कि दोस्त है। दोस्त का मतलब होता है भाईजान, भाई भाई। साइकिल बाबा करके एक यूट्यूबर है, उनका तो कहना था कि हर 2 से 4 किलोमीटर में उन्हें कोई ना कोई अफगानी रोक के जबरदस्ती चाय पानी पिला देते हैं। मैं 2-4 किलोमीटर पे रुकता हूँ, कोई ना कोई चाय पिलाने के लिए धक्के से रुकता, रुक के चाय पी के फिर नवाजी में तो आप मेहमान नवाजी में बहुत एक किराने वाले ने तो उन्हें सारा सामान फ्री में ही दे दिया। क्या पैसा क्यों नहीं ले रहा है तुम ये बताएं। आप हमारा मेहमान। अभी घोड़ा होता है ना, वो दोस्ती करेगा घास से तो खाएगा क्या। आप हमारा मेहमान। सेम एक्सपीरियंस इंडिगो ट्रैकर का भी था। शुक्रिया ना, दिल से मोहब्बत शुक्रिया। जिस दुकान पे हम गए थे वो दुकान पे जो उबैर भाई थे ना, वो हमें बोले कि आपको रुकना पड़ेगा और ये जो कबाब है खाना पड़ेगा और साथ में जूस पानी लंच सारा कुछ हमने अरेंज करके रखा। लेकिन फिर यही अफगानिस्तान पाकिस्तान से कट्टर नफरत करता है। वहाँ के लोग तो इंडियन से कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, आप एक साइड से हमला करो, दूसरी साइड से हम हमला करेंगे, पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। उस तरफ तुम मारो, इस तरफ भी मारता है। I mean, ये सुनने में वियर्ड नहीं है? अफगानिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है जहाँ शरिया कानून लागू है। आज वहाँ पर तालिबान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का राज है, जिसके बाद से कई देशों का मानना है कि अफगानिस्तान की हालत तो और बदतर हो गई है। लेकिन इस सब के बावजूद आखिर क्यों यही देश इंडिया से इतना प्यार करता है और पाकिस्तान से उतना ही नफरत करता है? पाकिस्तान और बांग्लादेश भी तो इंडिया के नेबर्स है ना, लेकिन पाकिस्तान और हमारे रिश्ते कैसे, ये तो सब जानते हैं। और बांग्लादेश में तो अभी ही इंडिया आउट, बॉयकॉट इंडिया चालू है। सो वेल, इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए हमें समय में काफी पीछे 3300 BCE में जाना होगा, जब पूरे विश्व की सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन का जन्म हुआ, द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस सिविलाइजेशन का अगर आप मैप देखोगे तो इसमें इंडिया और पाकिस्तान के पार्ट्स तो थे ही, लेकिन मॉडर्न डे अफगानिस्तान के भी शौतुगई और मुंडिगाग ये सारे इलाके IBC का ही एक हिस्सा थे। फिर इसके करीब 2000 साल बाद भी हमारी वैदिक कहानियों में भी अफगानिस्तान के इलाकों का जिक्र हुआ है। गांधारी, जो कि कौरवों की माँ और धृतराष्ट्र की पत्नी थी, वो गांधारा के राजा सुबाला की बेटी थी। गंधारा शब्द का वर्णन तो ऋग्वेदा, उत्तर रामायण और महाभारत में भी किया गया है, जिसे लैंड ऑफ फ्रेग्रेंस माना जाता था। और ये किंगडम मॉडर्न डे अफगानिस्तान के कंदाहार तक फैला हुआ था। इसके अलावा अफगानिस्तान हमेशा से ही अखंड भारत का ही तो एक हिस्सा था। उस जमीन पर सदियों से मौर्यन एम्पायर, कुशन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, सिख एम्पायर और हिंदू शाही डायनेस्टी जैसे कई हिंदू राजाओं ने राज किया था। और इसके प्रूफ्स अफगानिस्तान में आज भी मौजूद हैं। वहाँ के बामियन शहर में आपको आज भी 1000 बुद्धिस्ट केव्स मिल जाएंगे, जहाँ पर एक बड़ा बुद्धा का स्टैचू भी है, जिसे बामिया बुद्धा कहते हैं। इन्हीं बुद्धिस्ट केव्स से शिवा की पेंटिंग्स भी मिली थी, लेकिन आज काफी सारे एविडेंसेस वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दी गई हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान के कई शहरों के नाम भी संस्कृत शब्दों से लिए गए हैं, जैसे कि बल्क बना है संस्कृत शब्द भालिका से, नानगरहर संस्कृत शब्द नागराहरा से और काबुल कुबा नाम के एक संस्कृत शब्द से बना है। इनफैक्ट इनका तो पूरा लिस्ट ही है, जिसमें आप देख सकते हो कि आज भी अफगानिस्तान के पश्तो लैंग्वेज में जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं, उसमें से कई सारे वर्ड्स संस्कृत वर्ड से ही डिराइव किए हुए हैं। सो कहने का मतलब है कि 11th सेंचुरी तक, यानी कि हिंदू शाही डायनेस्टी के डिक्लाइन तक, अफगानिस्तान मेजरली एक हिंदू सिविलाइजेशन ही था। बस इसीलिए, क्योंकि हमारी शुरुआत एक थी, हमारा इतिहास एक था, अफगानी और इंडियन राजाओं में और उनकी जनता के बीच कॉमन ट्रेडिशंस, रिलीजन और कल्चर की वजह से काफी प्यार था।
लेकिन फिर 12th सेंचुरी के बाद से अफगानिस्तान की किस्मत कहीं ना कहीं बदलने लग गई, क्योंकि वहां पे कई सारे इस्लामिक इन्वेशन होने लग गए। टर्की से टर्किश इन्वेशन, उज्बेकिस्तान से मंगोल इन्वेशन और पर्शिया से पर्शियन इन्वेशन, जिन्होंने आकर अफगानिस्तान के इलाकों पर कब्जा किया और वहां की जनता पर राज किया, उनका धर्म परिवर्तन किया। इसके बाद 16th सेंचुरी में बाबर ने अफगानिस्तान में कदम रखा, जिसके बाद पूरे हिंदुस्तान में भी मुगल राज फैलने लग गया, जो 1700s तक चला। यानी इस दौर तक अफगानिस्तान रिलीजियसली और कल्चरली इंडिया से काफी हद तक अलग हो चुका था। लेकिन फिर एक क्वेश्चन आता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान तो दोनों ही इस्लामिक देश है, तो उनके रिश्ते इतने खराब कैसे हो गए? क्योंकि 12 नवंबर 1893 में एक काफी इंटरेस्टिंग चीज हुई। इस दौर में सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर जस्ट खत्म ही हुआ था और दोनों भी एंग्लो अफगानी वॉर्स में ब्रिटिशर्स को एक बात समझ अच्छे से आ चुकी थी कि अफगानिस्तान में जो भी किंगडम्स राज कर रहे हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग है और हम उन पर ज्यादा देर तक अपना कब्जा बना के नहीं रख पाएंगे। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि हम इनके साथ समझौता कर लेते और उन्होंने प्रेजेंट डे पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में एक लाइन खींच दी, द ड्यूरन लाइन, और उनसे कहा कि आज के बाद से हम इस लाइन के उस पार हमला नहीं करेंगे, वो आपका इलाका रहेगा। लेकिन इस लाइन से प्रॉब्लम ये हो गई कि ये वाला जो पूरा रीजन था, जो आज पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा रीजन है, यहाँ पर उस दौर से ही काफी अफगानी पश्तून रहते थे, आज भी रहते हैं। तो उन पश्तून को ऐसा लगने लग गया कि एक तो हमें हमारे ही देश से बाहर निकाल दिया, ऊपर से अब हम पर एक दूसरी कौम पंजाबीज राज कर रहे हैं। इसीलिए पश्तून इस डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और फिर 1947 के बाद तो आप जानते ही हो, आजादी के बाद भी पाकिस्तान ने ये रीजन अफगानिस्तान को वापस नहीं किया। इसीलिए बस उस दिन से आज तक अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। पर मजे की बात यह है कि इसी लाइन की वजह से अफगानिस्तान के हमारे साथ रिलेशंस बहुत अच्छे हो गए, क्योंकि अब दोनों भी देशों का एक ही कॉमन एनिमी है, पाकिस्तान, जिसने इंडिया के कश्मीर पर कब्जा किया और उनके खैबर पख्तूनख्वा रीजन में। फिर ये भी सब जानते ही हैं कि आजादी के बस 2 महीने बाद ही पाकिस्तान ने हम पर हमला कर दिया था। इसीलिए जब 1947 में पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस में मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया था, तो जाहिर सी बात है हमने पाकिस्तान के इस मेंबरशिप को ग्लोबली अपोज किया। मगर सरप्राइजिंगली इसी दौरान अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान को इंडिया के ही तरह अपोज किया और 1950s में उन्होंने हमारे साथ एक फ्रेंडशिप ट्रीटी भी साइन कर ली। वो कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है। इसलिए दोनों भी देशों के रिलेशंस जन्म से ही काफी अच्छे थे। लेकिन इन्हें और ज्यादा गहरा बनाने का काम किया बॉलीवुड ने भी। बॉलीवुड का तो भाई साहब आज तक वहाँ इतना क्रेज है, लेकिन उस दौर में तो ये क्रेज और ज्यादा था। अफगानी लोगों के घरों में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के पोस्टर्स लगे होते थे। तालिबानी लोग तक अक्षय कुमार का टी शर्ट पहन के रस्तों पे घूमते थे। शाहरुख खान के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते थे। गलियों में बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के पोस्ट कार्ड्स बिकते थे। अरे वहाँ तो कुछ लोगों ने अपने घोड़ों का हेयर स्टाइल तक सलमान खान के तेरे नाम जैसा कर दिया था। इनफैक्ट अमिताभ बच्चन जब 1992 में काबुल गए थे, तब आप बिलीव नहीं करोगे, सिर्फ की एक फिल्म खुदा गवाह की शूटिंग के लिए अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने वहाँ के तालिबान के साथ चल रहे वॉर को, जंग को एक दिन के लिए रोक दिया था। One thing on which all the Mujahideen group agreed was on Amitabh Bachchan. She told her father, you know, Amitabh is coming and what is going to happen? The Mujahideen are bombing Kabul. Please tell them not to bomb today. और इसी दौरान वहाँ की गवर्नमेंट ने अपनी पूरी आधी एयरफोर्स सिर्फ अमिताभ बच्चन के सिक्योरिटी के लिए डिप्लॉय कर दी थी। And the moment we landed there, they reversed their rifles and they put a flower in the barrel just as a welcome gift. President Najib had organized a lot of security for us. You know, we used to walk with tanks and planes flying over us just to protect us. ये तो छोड़ो, कबीर खान की अफगानिस्तान में सिर्फ हिंदुस्तानी होने की वजह से उनकी जान बच गई थी। बजरंगी भाईजान और एकता टाइगर जैसी मूवीज के डायरेक्टर कबीर खान को एक बार अपनी एक डॉक्यूमेंट्री के शूट के लिए अफगानिस्तान जाना था। वहाँ तो वॉर चल रहा था और इस वजह से वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, लेकिन वो जैसे तैसे करके एक रशियन हेलीकॉप्टर के थ्रू अफगानिस्तान पहुंच गए। हेलीकॉप्टर ने उन्हें एक सुनसान जगह पर उतार भी दिया, लेकिन वहाँ पर उन्हें एक मुजाहिदीन ने देख लिया। उसने तुरंत अपनी गन लोड कर ली और वो उनके तरफ आने ही लगा कि डरते डरते कबीर खान बोले कि हम हिंदुस्तानी हैं। उसने देखा यार ये हेलीकॉप्टर आया, 2 बंदे कूदे बैग जैक से साथ, हेलीकॉप्टर निकल गया। एंड यू वोंट बिलीव कि उनका रिस्पॉन्स क्या था। सरप्राइजिंगली इंडिया का नाम सुनते ही वो मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, ये वाला गाना गाने लग गए।
तो पास आने लगा, हमने बोला हिंदुस्तान हिंदुस्तान, और वो पास में आया और अचानक रुका, एंड ही स्टार्टेड स्माइलिंग, और वो गाना गाने लगा, यार मेरे सपनों की रानी कब आएगी। इनफैक्ट जब 2001 में तालिबान का रूल हटने के बाद अफगानिस्तान में सबसे पहली बॉलीवुड मूवी ये दिल आशिकाना रिलीज हुई थी, तब मूवी के डायरेक्टर कुकू कोली ने इंटरव्यू में कहा था कि अफगानी लोग उस फिल्म से इतने खुश हुए थे कि वो हजारों की तादाद में सड़कों पर उतर के नाच रहे थे। और 80s के दौर में तो अफगानिस्तान बॉलीवुड का 3rd लार्जेस्ट मार्केट था। So definitely Bollywood has a big role to play in the relations between Afghanistan and India. And same चीज किया है क्रिकेट ने भी। अफगानिस्तान और इंडिया दोनों ही देशों के लोग क्रिकेट के डाई हार्ड फैंस हैं। पर जानते हो अफगानी के इस ड्रीम गेम को आज तक जिंदा किसने रखा है? इंडिया ने। और इसके लिए खुद तालिबान गवर्नमेंट ने तक इंडिया को बहुत बार प्रेज किया है। एक्चुअली 2021 में तालिबान ने जैसे ही अफगानिस्तान पर टेक ओवर कर लिया था तो वहाँ पे उनकी जो क्रिकेट टीम थी उनकी ट्रेनिंग और फंडिंग बंद हो गई थी। बट तब से लेकर आज तक इंडिया अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को संभाल रहा है। हम उनको कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप्स दिलाने में और प्लेयर्स की ट्रेनिंग में भी हेल्प करते हैं। इनफैक्ट इंडिया ने तो ग्रेटर नोएडा के शहीद विजय सिंह पाठक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को अफगानिस्तान का टेम्पररी होम ग्राउंड तक डिक्लेयर कर दिया है। और इसके अलावा बीसीसीआई ने कांदाहर क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए और अफगान क्रिकेट बोर्ड को दोनों को अलग अलग $1 मिलियन के ग्रांट्स दिए हैं। इसीलिए सिर्फ तालिबानी सरकार ही नहीं, वहाँ की आम जनता भी इंडिया की काफी शुक्रगुजार है। ये जो हिंदुस्तान क्रिकेट बोर्ड है ना, उससे हमारे टीम को बहुत सपोर्ट मिलता है और इसके हम बहुत शुक्रगुजार है और इंशाल्लाह दोनों बाय बाय है। बिल्कुल बाय बाय। लेकिन अब अगर हम हिस्ट्री में लौटे तो 1947 यानी कि आज़ादी के बाद से ही अफगानिस्तान और इंडिया ये दोनों ही देश एक दूसरे को जियोपॉलिटिकली भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हुए आए हैं। इस हद तक कि एक बार तो अफगानिस्तान के लिए हम हमारे ऑल टाइम एलाई हमारे दोस्त रशिया से भी लड़ चुके थे। जब 1979 में सोवियत फोर्सेस ने अफगानिस्तान में इन्वेड कर लिया था तब हमारी पीएम इंदिरा गांधी जी ने बायलैटरल लेवल पर रशिया से सीधे सीधे कह दिया था कि इंडिया सोवियत ट्रूप्स का अफगानिस्तान में इन्वेजन को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है। इसके बाद जब उन्होंने हमारी पीएम इंदिरा गांधी जी को इंडिया यूएसएसआर फ्रेंडशिप ट्रीटी की 10th एनिवर्सरी के लिए वहां पर इनवाइट किया था, तब उन्होंने यूएसएसआर जाने से भी मना कर दिया था। और अफगानिस्तान भी हमेशा आज़ादी के बाद से लेकर आज तक कश्मीर को इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट बोलता है और कहता है कि पाकिस्तान ने उसे इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। जियोपॉलिटिकल रिलेशंस का एक और एक एडवांटेज ये है कि इंडिया अफगानिस्तान को अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स और ह्यूमैनिटेरियन एड्स भी देता है। अभी पिछले कुछ सालों की बात करें तो इंडिया ने अफगानिस्तान में एक सबसे बड़ा डैम सलमा डैम बनाया है। $90 मिलियन खर्चा करके उनकी नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बना के दी है। उनका हिस्टोरिक 100 साल पुराना स्टोर पैलेस भी रिस्टोर करके दिया है और एम्स जैसा ही एक बड़ा चाइल्ड केयर हॉस्पिटल इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर चाइल्ड हेल्थ भी इंडिया ने ही उन्हें बना के दिया है। बेसिकली इंडिया ने अफगानिस को कई सारे डैम्स, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइंस, सब स्टेशन, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स, उन हॉस्पिटल्स में एम्बुलेंस और कई सारे इमरजेंसी व्हीकल्स भी इंडिया ने ही अफगानिस्तान को गिफ्ट किया हुआ है। इन टोटल इंडियन गवर्नमेंट ने $3 बिलियन का एड अफगानिस्तान को अब तक दे दिया है। इनफैक्ट जब तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया था उस टाइम पे भी सारे देशों ने अफगानिस्तान को मदद देने से इनकार कर दिया था। इसीलिए वहां पर उस टाइम गेहूं यानी कि व्हीट की बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो गई थी और लोग ऑलमोस्ट भुखमरी से मर सकते थे। लेकिन उस समय भी इंडिया ने ट्रक भर भर के 50,000 मीट्रिक टन के गेहूं अफगानिस्तान को भेजे थे। इसीलिए इंडिया की इसी जनरॉसिटी की वजह से अफगानिस्तान में जब एक सर्वे कंडक्ट किया गया था तो उसके अनुसार करीब 70% वहाँ की जनता, अफगानी जनता, इंडिया को उनके देश का बेस्ट फ्रेंड मानती है। इनफैक्ट जनता क्या, तालिबान सरकार भी यही कहती है। जब तालिबान अफगानिस्तान में पावर में आए उस वक्त सबका यही मानना था कि कश्मीर के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। अब पाकिस्तान और तालिबान मिलकर कश्मीर में मिलिटेंसी और ज्यादा बढ़ा देंगे, लेकिन अब मानोगे नहीं, इसका बिल्कुल उल्टा हो गया। तालिबान ने सीधे सीधे कह दिया कि कश्मीर इंडिया का इंटीग्रल मैटर है और वो इसमें बिल्कुल नहीं पड़ने वाले हैं। सो कहीं ना कहीं बाकी अफगानी सरकारों की तरह तालिबान ने भी सेम स्टेटमेंट पास किया और उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया कि वो जल्द ही फिर से इंडिया में अफगान एम्बेसी शुरू कर देंगे। उन्होंने प्रीवियस अफगानी गवर्नमेंट की पॉलिसी को कंटिन्यू करते हुए छाबहर पोर्ट को भी इंडिया के हवाले कर दिया है। एग्जैक्टली सेम डिप्लोमेटिक रिलेशंस इंडिया के साइड से भी है। इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी कहा है कि इंडिया तालिबान के साथ अलग अलग गवर्नमेंटल फॉर्मेट्स में एंगेज कर रहा है। अभी रिसेंटली भी इंडिया ने अफगानिस्तान में हुई रीजनल कोऑपरेशन इनिशिएटिव मीटिंग को ज्वाइन किया था, विच शोज कि वहाँ सरकार कोई भी हो वो इंडिया के साथ दोस्ती बना के रखना चाहती है। एंड मेरे हिसाब से इंडिया को भी इनसे दोस्ती मेंटेन करके रखना चाहिए, जो इंडिया कर भी रहा है, क्योंकि ये हमारे लिए एक काफी बड़ा फायदा हो सकता है। वो इसीलिए क्योंकि अगर हम जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज देखें, इनफैक्ट इवन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी ये चीज बताई गई है कि अगर आपके पड़ोसी देश आपके दुश्मन है
तो आपको उनकी पड़ोसी देश से दोस्ती अच्छी रखनी चाहिए। सो हमारे केस में तो चाइना और पाकिस्तान दोनों ही हमारे दुश्मन हैं और उन दोनों का भी पड़ोसी देश अफगानिस्तान है। सो इसीलिए ये दोस्ती हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, लेकिन आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है आप नीचे कमेंट्स में जरूर लिख के बता सकते हो। लेकिन एक बात तो है, इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशंस इतने अच्छे हैं, ये बात तो मैं भी जानती थी, लेकिन इस तरीके से इंडियंस को वहाँ पे ट्रीट किया जाता है, ये थोड़ा सा मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था। जब मैंने ये वीडियोस और इनके ब्लॉग्स देखे तब मुझे भी लगा कि यार ये चीज़ थोड़ी सी वियर्ड है, सरप्राइजिंग है। बट क्या आप इसके बारे में जानते थे या नहीं जानते थे, नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। ऑल्सो अगर आपको इस टाइप की वीडियोस पसंद आते हैं तो मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया है टेलीग्राम पे और उसका इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी पे, कि किस तरीके से वहाँ पे काफी सारी टेरर एक्टिविटीज, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, ये सारी चीजें हो रही है। अगर आप उसको डिटेल में देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे लेफ्ट पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं। मिलते हैं अगले टाइम, तब तक के लिए जय हिंद। जी इसमें तो कोई शक नहीं है। ये वीडियो सारी देखने के बाद ये तो रियलिटी सबके सामने है कि भाई अफगानिस्तान जो है वो इंडिया का दोस्त था और गहरा दोस्त, उसे मानता है, वो एक्सेप्ट कर चुके हैं इस चीज़ को। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं पास्ट में जिनको उन्होंने मेंशन किया बीच में, जो जो इमदाद उन्होंने की, जहाँ जहाँ पे हेल्प की ज़रूरत थी, जहाँ जहाँ पे कुछ रिस्टोर करना था, ठीक है, उन्होंने हर तरह से, इंडिया ने हर तरह से मदद की है अफगानिस्तान की। ठीक है, वहाँ पे प्रॉब्लम हुई, वहाँ पे मूवी से रिलेटेड वो जो इन्होंने सीन बताए वो मुझे नहीं पता था। इन अ सीरियस नोट, अमिताभ के साथ मतलब इतनी फैन फॉलोइंग, इतनी डाई हार्ड हाँ फैन बिल्कुल, थे। यहाँ पे ये नहीं बताया जाता कि अफगानिस्तान में हाँ। इतना बॉलीवुड का चाहने वाला है। चाहने- हमने समझा शायद वहाँ पे मूवी ही नहीं देखते होंगे क्योंकि कट्टर मुसलमान रहते हैं ना। हाँ, ये भी है। और वहाँ के असूल भी डिफरेंट वे से हैं, तो इंडियन मूवी और म्यूजिक सुनना, और वो क्योंकि वो शरिया लॉ वाला सिस्टम है ना, तो वो कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं, वो प्रॉपर वे में उसको फॉलो करते हैं। मैं तो- वही समझा कि शायद नहीं देखते होंगे। हाँ, तो लेकिन पोस्टर दिखाए गए वहाँ पे उनके, लेकिन बॉलीवुड के सबसे ज्यादा जो है फैन वहां पे हैं, और सबसे दूसरा बिजनेस वाला जो समझ लें कि बॉलीवुड का वही एक अड्डा था। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और मेरे लिए शॉकिंग था कि तालिबान ने गोलाबारी जो है, बमबारी जो है वो रोक दी। अमिताभ ने शूटिंग करनी थी पूरे दिन के लिए। वो एक दिन के लिए उसको जनाब उन्होंने पोस्टपोन कर दिया, पेंडिंग में डाल दिया। ये क्रेज होता है ये फैन फॉलोइंग का। ऊपर से वो सबसे बड़ी चीज़, सबसे बेहतरीन चीज़, वो बीच में बता रहे थे भाई साहब व्लॉगिंग में, मैं गया और मैं जहाँ रुकता हूँ मुझे पानी पिलाते हैं। ये हॉस्पिटैलिटी जो है ना, ये अफगानियों में, ये हमारे खैबर पख्तूनख्वा वाले, ये मौजूद है, इन पठानों में मौजूद है, ये इनमें जेनेटिक है। ये कह लें कि एक नेचुरल इनमें चीज़ है कि मेहमान आ गया, बिल्कुल। ओ हो बिस्मिल्लाह, आओ बैठो, ये वो जो कुछ भी होगा ना भाई, वो हाफ एंड हाफ आपको देंगे, वो करेंगे। लेकिन यहाँ पे उनसे थोड़ा सा चेंज था कि भले वो इंडियन हिंदू हो, इंडियन मुस्लिम हो, ठीक है, इंडियन होना चाहिए। वो इंडियन है तो भाई उन्होंने, अफगानियों ने, आप हमारे मेहमान है, कुछ नहीं बिल्कुल, लेना आपसे, ऐसे कुछ ही। और चीज नहीं, ये चीज है। हाँ, वो कबीर खान की भी बात इन्होंने की कि कबीर खान वहां पे गए थे तो अचानक एक मुजाहिद जो है वो गन लेकर उनकी तरफ आया और उन्होंने पहले ये कहना शुरू कर दिया कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तानी हूँ। और जब उस मुजाहिद ने ये बात सुनी कि हिंदुस्तानी है, तो फिर उन्होंने एज अ जोक वो गाना भी शुरू कर दिया कि मेरे सपनों की रानी वाला सॉन्ग। तो मतलब इस तरह से मोहब्बत वो करते हैं इंडिया से। और इंडिया और अफगानिस्तान की अगर बात की जाए तो आज का रिलेशन नहीं है इनका, इनका हजारों साल पुराना रिलेशन जो है वो चला आ रहा है। जो कंधार है उसके साथ बड़ा तगड़ा इनका ताल्लुक हाँ, है हमने इंडिया का। महाभारत भी देखी हाँ, है। महाभारत भी देखी है, उसमें मामा गंधारी शकुनी। माता जो है वो वहीं की रहने वाली थी और धृतराज जो है देखिए। वो उनकी शादी हुई उनके साथ। तो रिलेशनशिप तो काफी पुराना है, लेकिन उस रिलेशनशिप को कायम और वो अमन और मोहब्बत, प्यार वो दोनों देशों के दरमियान आज भी देखने के लिए मिलता है। ये बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल जी। और जो है पीछे वही बात कि पहले चले जाएं तो ये सारी जो है वो इंडियन सिविलाइजेशन ही थी, और इसमें तो कोई शक नहीं है। पाकिस्तान बीच में ही शामिल था, पाकिस्तान के काफ़ी सारा हिस्सा जो है बीच में ही शामिल था, ऊपर से अफगानिस्तान। और बाद में जो है वो आगे पीछे से इन्वेडर आए, उन्होंने अफगानिस्तान पे कब्जा किया, और ब्रिटिश आए, फिर ब्रिटिश ने जो है वो डरन लाइन जो है बना दी। मैं कहता हूँ कि अभी पाकिस्तान से लड़ रहे हैं अफगानिस्तानी, तो उस वक़्त ब्रिटिश से क्यों नहीं लड़े कि ये डरन लाइन नहीं होगी, आप जाएँ, दफ़ा हो जाएँ, हम ये नहीं छोड़ेंगे। उस वक़्त उन्होंने नहीं ली, अब ले रहे हैं। अब जाके उनको याद आया कि डरन लाइन भी है और ये हमारा इलाका है। और हालाँकि उस वक़्त सारे इंडिया और पाकिस्तान एक ही था, और उस वक़्त ब्रिटिश ने जो है वो डरन लाइन बनाई थी। तो ख़ैर चलें, ये एक अलग बहस है। अभी बात हो रही है कि तालिबान जो हैं वो इंडिया से क्यों मोहब्बत करते हैं।
तो उसी बारे में टॉपिक रहते हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान ने तो काफ़ी सारा जो है नुकसान किया है अफ़गानिस्तान का, वो तो सबको पता ही है। बहुत ज़्यादा। और अफ़गानी जो हैं इसीलिए नफ़रत करते हैं, नहीं तो उससे पहले मेरे ख़्याल में नफ़रत नहीं करते थे पाकिस्तानियों से। जब से वो अमेरिका का साथ दिया, मरवाए, ये सारा कुछ जो भी हुआ, अड्डे दिए, उसके बाद नफ़रत ज़्यादा शुरू हुई है, जहाँ तक मुझे लगता है, उससे पहले नहीं थी इतनी। ज़ाहिर बात है। और उसके पहले जो है वो इंडिया पाकिस्तान की टीम भी जो है वो काफ़ी अर्सा पहले भी जो है वो इकट्ठी रही है। तो ये तो वो भी मानते हैं ना, अफ़गानी प्लेयर क्रिकेट टीम रही है ना एक साथ। तो वही जो कह रहा हूँ ना, उस वक़्त था दोनों में, लेकिन ये बाद में जब अड्डे दिए, मरवाया वहाँ पे जो है, जब बातें सारी खुली कि ये पीछे कौन है बैकग्राउंड पे, पाकिस्तानी है साथ देने वाले। हालाँकि एक वक़्त था सोवियत यूनियन के साथ मिल के पाकिस्तान, अमेरिका और ये तालिबान जो हैं मिल के लड़े थे, ये तोड़ा था। तो उसमें पाकिस्तान भी सपोर्ट कर रहा था, लेकिन उसके बाद अमेरिकन आ गए और अमेरिकन की सपोर्ट पाकिस्तान ने की। तो जिसकी वजह से जो है वो उनमें नफ़रत पैदा हो गई। तो ये था एक कारण जो कि अब वो ड्यूरन लाइन को भी नहीं मानते, क्योंकि नफ़रत बढ़ चुकी है और हाँ, जो तो रही सही कसर थी वो वो ख़त्म हो पाकिस्तान गई। ने हाँ, पहले दूस प्यार मोहब्बत होता तो वो उनको ड्यूरन लाइन को कोई नहीं होना था। उन्होंने कहना था ठीक है, लगे फिरो दोनों मुल्क आपस में इधर-उधर। नहीं, जो प्यार मोहब्बत बची थी वो लास्ट टाइम अब जो वो इधर थे बचे हुए उनको भी कहा कि उनको भी निकल निकाल जाओ। दिया ना, तो उसके बाद ज़्यादा जो है झड़पें शुरू हो चुकी हैं। तालिबान भी अब जो है वो पाकिस्तान से नफ़रत करने लग गए हैं। और बाकी ख़ैर चलें, पाकिस्तान और इंडिया की जो मोहब्बत है वो इंडिया, कोई शक नहीं है जी, इंडिया ने काफ़ी हेल्प की है अफ़गानियों की। हर वक़्त हेल्प की है, इसमें कोई शक नहीं है। वहाँ पे डैम बनाए, सड़कें बनाई, हॉस्पिटल बनाया, स्कूल, यूनिवर्सिटियाँ, इस तरह के काफ़ी सारे काम इन्होंने वेलफेयर काम जो हैं वो किए हैं अफ़गानिस्तान में। और तो अफ़गानिस्तानियों को सहूलतें दी हैं इंडिया ने, और जब ज़रूरत थी वो गेहूँ भी दिया इंडिया को, और पता नहीं कितने 50,000 टन जो है वो दिया उधर, उस वक़्त ज़रूरत थी। कोई मुल्क नहीं दे रहा था, क्योंकि तालिबान की हुकूमत आ गई थी, तो कोई मुल्क नहीं दे रहा था, तो इंडिया ने की। तो हर मुश्किल में इंडिया ने जो है अफ़गानिस्तान का साथ दिया। तो आज अफ़गानिस्तान जो है वो उनसे पहले भी मोहब्बत करता था, मोहब्बत बाद में बढ़ गई, पता चल गया कि ये हमारे असली जो हैं वो फ्रेंड हैं। क्योंकि जो मुश्किल में काम आता है ना, तो जो नस्ली इंसान होता है वो जो मुश्किल में काम आने वाले को याद रखता है हमेशा। तो इंडिया को जो है वो अब अफ़गानिस्तान याद रखता है, और इंडिया की कदर करता है अफ़गानिस्तान। और अफ़गानी जो है वो अगर इंडियन आ जाए तो उसकी मेहमान नवाज़ी में कोई कसर नहीं छोड़ते। तो बाकी रही बात, अब इंडिया में लोग अफ़गानियों से भी प्यार किया जाता है, अफ़गानी टीम को भी जो है वहाँ यहाँ पे सपोर्ट किया, सारा कुछ किया, और तालिबान आने के बाद। और वैसे उस वक़्त लगा लोगों को कि जी तालिबान जो हैं वो जी अपना आ गए हैं, अब कश्मीर में लड़ेंगे। ये पाकिस्तानियों की एक चूरन था, जो कि मैंने भी जो है खाया है, और मुझे भी लगा था शायद ये हो सकता है कि ये अब पाकिस्तान के साथ, क्योंकि मुझे इतना पता था कि ये तंजीमें तो लड़ती हैं। तो मुझे यही था कि अफ़गानी तालिबान जो हैं वो आएँगे, वो लड़ेंगे, क्योंकि इमरान खान ने बड़ा सिर पे चढ़ाया हुआ था ये बात को, अफ़गानिस्तान तालिबान को, कि ये आएँगे और ये हेल्प करेंगे, पाकिस्तान की कश्मीर आज़ाद करवाएँगे। ये इमरान खान भी जो है ना ये भी चूरन दे रहा था उस वक़्त। तो बाद में जो है अभी पता चला कि ये तो हमें ही काट रहे हैं। ये तो सारे मिलके हमको पागल बना तो रहे हैं। अभी जो है आँखें खुल गई हैं कि कोई जो है वो ज़ाहिर है अफ़गानी जो हैं इंडिया के साथ प्यार मोहब्बत का रिश्ता उनका है, और जिनको बहुत प्यारा। अफ़गान तालिबान हम कहते हैं कि ये इंडिया के साथ नफ़रत करते हैं, वो भी इंडिया से हाँ, प्यार बल्कि करते हैं, जब सबसे इनकी बड़ी बात हुकूमत है। आई है तो पाकिस्तानी जितनी भी अवाम है वो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था जी कि अब अफगान तालिबान आ गए, अब तो कश्मीर पक्का आज़ाद होने वाला है, पाकिस्तान का साथ देंगे। तो अफगान तालिबान जो है उन्होंने तो सीधी-सीधी स्टेटमेंट दी है कि नहीं यार, हम इस मसले में बिल्कुल भी नहीं आएँगे। ये इंडिया का इंटरनल मसला है, वो जाने और उनका काम अब करें। बिल्कुल इंडिया और पाकिस्तान आपस में सुलझाएँ, मैं नहीं बीच में आऊँगा। तो मतलब यही है ना कि वो फ्रेंड मानते हैं इंडिया को, दोस्त और है इंडिया भाई के साथ, और ये जो बंदे कुछ कह रहे थे, अफ़गानी कह रहे थे कि उधर से तुम मारो, इधर से हम मारते हैं और बीच में इनको मार देते हैं। तो मतलब ये कहने का है कि इतनी नफ़रत करते हैं अफ़गानी पाकिस्तान से, और ये रह हम जो हैं वो कहते हैं अफ़गानी तालिबान हैं, ये हैं, वो हैं, और हम गुण गाते रहे हैं उनके। लेकिन ये है कि जो ये वहाँ पे ज्यादती हमारी साइड से भी ज़्यादती हुई है मैं ना। मानता हूँ ना, इसीलिए तो मैं कुछ कहता नहीं अफ़गानियों को, क्योंकि हमारे साथ अगर किसी ने ज़्यादती की होती तो हम भी कहते, आज नफ़रत कर रहे होते उनसे। हुँ। तो अफ़गानियों का यार वो नफ़रत करना जायज़ है, वो कर रहे हैं। वो समझ लें कि उन पे मुसीबत आई है तो वो नफ़रत कर रहे हैं, और इंडिया ने उनकी हेल्प की है तो वो प्यार कर रहे हैं। तो ये फ़र्क होता है ना। आप मतलब वही बात कि इज़्ज़त दोगे तो इज़्ज़त लोगे वापस, प्यार दोगे तो प्यार लोगे, अगर नफ़रत दोगे, अगर दुश्मनी करोगे तो दुश्मनी ही वापस लोगे। आगे से प्यार मोहब्बत भूल तो नहीं आएँगे ना, आगे से भी अगर गोला फेंकोगे तो गोला ही आएगा। बिल्कुल। तो ये चीज़ है। अब इंडिया ने जो है वाक़ई उधर जो है करके दिखाया है।
और अफगानियों ने भी उसका हक अदा किया है जी, अपनी दोस्ती निभाते हैं, अभी भी निभा रहे हैं और आइंदा भी मुझे लग रहा है कि वो निभाएंगे और ये दोनों मुल्कों का ना आपस में प्यार और बढ़ेगा और इसमें कोई शक नहीं है। और बेशक वो पहले से एक था या नहीं था वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इंडिया अफगानिस्तान का भी बहुत करता है, अफगानिस्तान इंडिया का भी बहुत करता है। और बात इनकी भी ठीक है कि जो दुश्मन हो उसको दोस्त बनाओ और जो हमसाया हो उसको भी जो है उसके साथ अलगाव ठीक करो। और इंडिया और चाइना और पाकिस्तान का हमसाया जो है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान जो है वो इंडिया जो है वहाँ पे इन्वेस्ट भी कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है, उनसे तलकात भी बेहतर कर रहा है और अफगानी भी जो है वो उनसे बेहतर कर रहे हैं और हर मोड़ पे हर मुकाम पे इंडिया जो है अफगानियों की हेल्प करता है, इसमें कोई शक नहीं है और प्यार मोहब्बत है उनमें। और मैं चाहता हूँ कि हमेशा रहे और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान भी सुधरे और पाकिस्तान भी इन दोनों के साथ जो है ठीक रहे, इस पूरे खित्ते के हालात जो है ना यार बेहतर हूँ, ये लड़ाइयाँ झगड़े बिल्कुल ना हों, आपस में ट्रेड करें, आपस में सुकून से रहें, सारी जनता अवाम जो है आपस में इत्तेफाक से रहे, मैं तो यही चाहता हूँ। बालाजी आप क्या ओपिनियन रखते हैं इसके ऊपर? और शॉर्ट सी वीडियो थी लेकिन मौजू बहुत लंबा है, जितना बोले उतना कम है, लेकिन आप बेहतर जानते हैं इस चीज़ को, डीप डाउन जानते हैं, तो कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए और इनकी रीजन वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक जहाँ पे कल की मूवी के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।